हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेक्निस्ट। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग पावर ऑटोमेट में डेट एंड टाइम के बारे में देखेंगे। लाइक करेंट डेट और टाइम कैसे देखते हैं और उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, और हमारा टाइम जोन और जो पावर ऑटोमेट में टाइम आ रहा है उसका टाइम जोन में क्या डिफरेंस होता है और कितने घंटे का गैप होता है और उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। लाइक अगर पावर ऑटोमेट में आप डेट एंड टाइम यूज करेंगे तो पावर ऑटोमेट एक अपना अलग टाइम जोन रखता है और उसके अकॉर्डिंग वो आपको टाइम रिटर्न करता है। और आप जो काम करते हैं वो अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग करते हैं या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो वो सारी चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उस टाइम जोन को डेस्टिनेशन टाइम जोन में कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ें हम लोग इस सेशन में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैनुअल ट्रिगर फ्लो क्रिएट करता हूँ और इसके बाद एक कंपोज सेक्शन में मैं सबसे पहले आप लोगों को वो टाइम को दिखाता हूँ। लाइक जो अपना पावर ऑटोमेट करंट टाइम रिटर्न करता है वो टाइम दिखाता हूँ। और मैं अभी इंडिया में हूँ तो इंडिया के अकॉर्डिंग लोकल टाइम मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि टाइम का डिफरेंस क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे स्टेट में हैं या किसी दूसरे कंट्री में है तो पावर ऑटोमेट आपके लिए वहाँ के कंट्री के अकॉर्डिंग आपका लोकल टाइम दे रहा है। चलिए उसके लिए मैं यहाँ पे यूटीसी नाउ फॉर्मूला यूज करके करंट टाइम देखता हूँ। ठीक है, अपन कंपोज में आ गए, एक्सप्रेशन में आ गए। एक्सप्रेशन में जब आप यूटीसी नाउ रखेंगे, यूटीसी नाउ फंक्शन जब आप यूज करेंगे तो ये फंक्शन क्या करता है, करंट टाइम देता है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके टेस्ट करके आप लोगों को पहले वो करंट टाइम दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, अगर टाइम देखेंगे, डेट में यहाँ पे 20 सेकेंड को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और टाइम यहाँ पे जो दिखा रहा है 17:27 हो रहा है। बट कि मैं इंडिया में अगर करंट टाइम बताऊँ तो 22:57 हो रहा है, मतलब 22 आवर्स और 57 मिनट्स। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो मैं बता रहा हूँ। मैं पहले आप लोगों को बताया कि पावर ऑटोमेट हमेशा यूटीसी का +0 आवर का टाइमिंग देता है। जो टाइम का फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड चलते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा जीरो बेस्ड टाइमिंग दिखा रहा है और वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। सो आपको जब भी जिस कंट्री का टाइम चाहिए होगा तो उसके अकॉर्डिंग यूटीसी नाउ को आप वहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने का दो तरीका होता है। एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे अभी यूटीसी नाउ फंक्शन हम लोग यूज किए, वैसे ही हमारा एक फंक्शन होता है जो कि डेट को कन्वर्ट करता है, टाइम जोन को कन्वर्ट करता है। लाइक कन्वर्ट टाइम जोन ऐसा फंक्शन होता है। उसके बाद एक हमारा कन्वर्ट डेट टाइम का एक इंटरनल इनबिल्ट एक्शन होता है। तो दोनों चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एडिट में आते हैं, एडिट में आने के बाद यहाँ पे यूटीसी नाउ एज इट इज रखते हैं, न्यू स्टेप में आते हैं और कन्वर्ट टाइम जोन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट टाइम जोन में आने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वहां से टाइम जोन को कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कन्वर्ट टाइम जोन दिख रहा है, इसमें आएंगे, यहाँ पे अपन बेस्ट टाइम डालेंगे। बेस्ट टाइम हमारा क्या है, बेस्ट टाइम हमारा वो हो जाएगा यूटीसी नाउ। मतलब जो भी अभी के डेट को अगर चेंज करेंगे तो यूटीसी नाउ यूज करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कहीं यूजर के द्वारा डेट पिकअप किया गया है उस डेट को आप यहाँ पे बेस्ट टाइम में देंगे। ठीक है, मतलब जिस डेट को, जिस टाइम को आपको कन्वर्ट करना है वो डेट टाइम यहाँ पे बेस टाइम के अंदर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपोज का आउटपुट दे देता हूँ, या तो कंपोज का आउटपुट दे दूं या कंपोज में यूटीसी नाउ फंक्शन यूज किया हूं तो डायरेक्ट यूटीसी नाउ फंक्शन में यहाँ से भी यूज कर सकता हूँ। लाइक यहाँ से अगर आउटपुट हटा के एक्सप्रेशन में जाएंगे, एक्सप्रेशन में आके यहाँ पे यूटीसी नाउ करके अपन जो फंक्शन है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे सोर्स टाइम जोन पूछ रहा है, तो हमारा सोर्स टाइम जोन ये कौन सा है। सोर्स टाइम जोन मैं आप लोगों को अभी बताया कि जीरो इंडेक्सिंग वाला, जीरो बेस्ड टाइमिंग हमारा ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो सोर्स टाइम जोन हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सोर्स टाइम जोन में आप यहाँ पे देखिए -12, -10, 9:30 ऐसे दिख रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे +2, +2, +3 ऐसे देख सकते हैं। तो हम लोगों का ये जो पावर ऑटोमेट जनरेट कर रहा है वो जीरो है, मतलब ना वो +1 है ना -1 है, वो बस जीरो है। जीरो बेस्ड टाइमिंग है। जीरो बेस्ड टाइमिंग अपन यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूटीसी +0 दिख रहा है, या तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम भी यूज कर सकते हैं। मतलब जीरो ही है, वो भी +0 है या जीरो, दोनों सेम ही होता है। डब्लिन भी +0 यूज करता है। ये जो भी जीरो है वो उनको तो टेंशन ही नहीं है। मतलब जो जीरो बेस्ड टाइमिंग यूज कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको तो ऑब्वियसली जो पावर ऑटोमेट जनरेट करके दे रहा है वही यूज करेंगे। बट अगर इंडिया के अकॉर्डिंग हमको यूज करना है तो इंडिया के लिए चेंज करना होगा। अभी सोर्स में तो मैं वही दूंगा जो हमारा अवेलेबल है। यहाँ पे अवेलेबल क्या है, यूटीसी बेस्ड है, करेक्ट।
अब डेस्टिनेशन टाइम जोन इनको देना है, तो डेस्टिनेशन टाइम जोन हमारा इंडिया का क्या होता है, चेन्नई बेस्ड होता है, या चेन्नई बेंगलुरु सब हम लोग का सेम ही होता है, ठीक है। अब कोई भी यूज कीजिए वो +5:30 ही होता है। तो यहाँ पे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये यूटीसी 5:30 हम लोग यूज करते हैं, मतलब हमारा जो टाइम है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है, ठीक है। अब फॉर्मेट आपको यहाँ पे देना होता है, फॉर्मेट आपको जो भी चाहिए, जिसका फॉर्मेट चाहिए वैसा फॉर्मेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो मैं अभी के लिए यूनिवर्सल फॉर्मेट यूज कर लेता हूँ। यूनिवर्सल फॉर्मेट में मैं अगर यहाँ पर देखूँ, मैं ये वाला फॉर्मेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करके आप लोगों को डिफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसके पहले बताया था मैं अभी इंडिया में हूँ, इंडिया के अकॉर्डिंग मैं अभी बताया था 20:59 हो रहा है, मतलब अभी वो 20:59 से अब 23:03 हो गया है, ठीक है। जैसे ही रन करेगा उसका मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे डेट तो वही अभी भी, लेकिन यहाँ पे टाइम देखिए 17:33 हो गया, ठीक है। अब 17:33 में अगर 5:30 आप ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग टाइम इंडिया में होगा, ठीक है। तो वही टाइम आप यहाँ पे 17:33 में 5:30 जब यूज करेंगे तो यहाँ 23 और 3 मिनट्स हो रहा है, ठीक है। यानी इंडिया के अकॉर्डिंग ये हमारा टाइम मिल गया। तो हमेशा जब आप पावर ऑटोमेट यूज कर रहे हैं और किसी भी टास्क को आप चाहते हैं टाइम और डेट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना, उसके लिए उस जोन के अकॉर्डिंग पहले आप अपने टाइम को कन्वर्ट कर लीजिए, ये बहुत ही जरूरी होता है। और कई बार ये मिसअंडरस्टूड हो जाता है, लाइक हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, एज ए डेवलपर बहुत बार मिस हो जाता है। लाइक कंपोज में आए, जहां भी आए हम लोग यूटीसी नाउ यूज कर लिए या प्लस जो जो भी यूज करना है कर लिए, और टाइम जोन के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो आपका एक्शन गलत टाइम पे हो जाएगा। आप सोच के रखे हो कि मैं 10 बजे इसको ट्रिगर करूंगा या 10 बजे टास्क परफॉर्म करूंगा, उतना डिले करके रखे हो या उतना डेट टाइम उसमें डिले ऐड करके रखे हो, और वो टास्क अकॉर्डिंग टू जीरो बेस्ड टाइमिंग दूसरे टाइम पे परफॉर्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वो सारी चीजें आपको हैंडल करनी होती है और वो कभी भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला में ही कन्वर्ट करना होगा तो वहां से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कंपोज में आएंगे, ठीक है। कंपोज में आने के बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कंपोज में आके यहाँ पे आपको बस दिखा देता हूँ। यहाँ पे कन्वर्ट आप सर्च करेंगे तो कन्वर्ट टाइम जोन का आपको फंक्शन मिलेगा। कन्वर्ट टाइम जोन का फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसमें आने के बाद आपको टाइम स्टैम्प देना है, यानी कि तुरंत का जो टाइम है वो देना है जिस टाइम को आप कन्वर्ट करना चाहते हो। जब आप टाइम दोगे तो उसके बाद आपको सोर्स टाइम देना है। सोर्स टाइम जोन मतलब यहाँ पे जो काम हम लोग एक्शन में कर रहे थे वही काम वहां पे भी करना है। पहले टाइम देना है, फिर कॉमा के बाद सोर्स टाइम देना है, फिर कॉमा के बाद डेस्टिनेशन टाइम देना है, और उसके बाद उसका फॉर्मेट आप देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मेट चेंज करके यहाँ पे आपको दे देगा, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सर्च करेंगे कन्वर्ट टाइम जोन, कन्वर्ट टाइम जोन में आएंगे। मैं यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे आप सजेशन में देख सकते हैं, पहले टाइम स्टैम्प लेता है, फिर सोर्स टाइम जोन लेता है, फिर डेस्टिनेशन टाइम जोन लेता है, उसके बाद ये फॉर्मेट लेता है, करेक्ट। तो ये चीज आप समझ गए, जो काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, जो मैनुअली यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर ले रहे हैं, वो यहाँ पे आप लोगों को मैनुअली पास करना होगा, ठीक है। और वो एक एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाना चाहिए। देखिए टाइम स्टैम्प का भी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, सोर्स टाइम जोन का फॉर्मेट स्ट्रिंग है, डेस्टिनेशन टाइम जोन का भी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, और फॉर्मेट का भी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो ये सारी चीज आप फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहा हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का क्वेरी रिजॉल्व कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज और प्लीज अब इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।